तकरीबन पहुंच गए हैं। और पहुंचने के साथ साथ ये बाहर का व्यू देखिए, कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है इधर ना। ये बड़े बड़े पहाड़ ऊपर की तरफ ना, ये क्या प्यारे व्यू हैं। एक छोटा सा माउंट फिजी की तरह भी नज़र आ रहा है। और देखें कितनी दूर था, और अब देखें कितनी देर जल्द। ये जो 3:30 बजे हमें पहुंचा रहा था, ठीक है ना, ये मैं पहुंच गया हूँ 250 के ऊपर। 18 किलोमीटर रह गया बस अब। ये ना वो फिशिंग जो कि फ्रोज़न लेक में एक सुराख करके उसके अंदर उसमें से मछली पकड़ी जाती है। तो आज हम आपको वाली मछली पकड़ के दिखाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद इसकी वीडियो अभी तक हमारे किसी भाई ने डाली हो अपलोड करके और ऐसी फ़िशिंग की हो। तो ये एजाज़ भी फिर आपके भाई ही को मिला कि फ़िशिंग जो है बर्फ़ानी झील के अंदर, सब बिल्कुल जो कि फ्रोज़न झील होती है ना, उसके अंदर फ़िशिंग करके खोल करके, जिस तरह रशिया और दूसरे डेनमार्क या नॉर्वे वगैरह की तरफ होता है वहाँ पे ना। सुबह 2 जगह गए थे, दोनों जगह क्योंकि टेम्परेचर बहुत वार्म हो गया था, तो हमें वहाँ से गाड़ी तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब चलानी पड़ी है। वहाँ से हटके आए तब यहाँ पे सर्दी शुरू हो गई है। यहाँ पे ठंड काफ़ी है, और रात को दिखाएंगे हम आपको, और असल ठंड जो है हम आपको कल दिखाएंगे। और फिर हम आपको परसों यहाँ पे बर्फ़बारी भी दिखाएंगे। तरसों जो है सैटरडे नाइट, हम लोग सैटरडे के दिन में हमारी फ़्लाइट बैक टू ओसाका है। वहाँ से हम अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे। सो गाइस, ये हम पहुँचने वाले हैं लेक अकांग, होक्काइडो। जी दोस्तों, आपने देखा जैकेट का कलर बदल गया, हैवी थिंग आ गई, दस्ताने आ गए, ग्लोव्स आ गए हाथों के अंदर, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं लेक अकांग के ऊपर। लेक अकांग जो है जापान की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फ्रोज़न लेक है। हम आज इधर आए हैं, इस लेक में हम चलेंगे, और यहाँ पे चलने के बाद हम इसके अंदर करेंगे फ़िशिंग। जी हाँ, ये देखें आपके सामने, बल्कि इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं, इस तरफ पार्किंग का इलाका और उस तरफ करके ना। तो सबसे पहले फ़िशिंग के लिए हमें लेनी है गुड्स। तो पहले चलते हैं दुकान के अंदर। कोन्निचिवा, फतारी। चलें जी, ये मैंने लिया है रेड कलर। हाँ, ये मैंने ले ली जनाब रेड कलर की। और अब चलते हैं आगे की तरफ। देख रहे हैं जी, ये पूरी की पूरी जो झील है, ये बर्फ़ानी झील है। इस वक्त हम झील के ऊपर वॉक कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त जो हम वॉक कर रहे हैं झील के ऊपर कर रहे हैं। और ये भी एक ड्रीम होता है भाई ज़िंदगी के अंदर कि ऐसी जगह जाना है। आज आ गए ऐसी जगह पे, और इधर से चलते हुए अपनी मछली पकड़ने वाली जगह पे चलेंगे। तो बहुत से लोग जो कि अपने अपने टेंट लेके आते हैं, जो है पुराने रहने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी टेंट में जाके खुद घुसते हैं, अपना सुराख करके वहाँ पे मछलियाँ निकालना शुरू करते हैं ना। ओके दोस्तों, नाउ अभी आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द टेंट। और कौन से टेंट में क्या करने बैठा हूँ? जी हाँ, आई एम गोइंग टू डू फिशिंग। ये है जनाब एक लेक है, लेक के ऊपर जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। इस वक्त बहुत ही टाइट लेक है, लेक बर्फ़ से ढकी हुई लेक है। इसमें हम लोग करेंगे फ़िशिंग। ये हमारी फ़िशिंग की रॉड है। इसमें किस तरह लगाएंगे? नाउ यू कैन सी माई टेंट, फुल टेंट। ये टेंट क्या है? एक झील है जो कि बर्फ़ से ढकी हुई है, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई झील है। और इस झील के अंदर मैं जा रहा हूँ फ़िशिंग करने। और फिशिंग के लिए ये है, इसके अंदर छोटा सा सुराख, दिस इज़ द होल, ठीक है ना। इसके अंदर सुराख करके हमने ये मेरा खाना है जनाब। इसको डाला हमने अपने पैकेट के ऊपर यूं करके। इसमें क्या है, बड़े छोटे छोटे से इनके फ़िश के फूड हैं, वो फूड डालने पड़ते हैं। ये मैं ओ हो, ये देखें जी, ये क्या है? वो छोटे छोटे कीड़े जो मछलियाँ पसंद करती हैं। 1 2 3 अरे 4, टोटल 4। तो पहले हम इसको 4 में लगा लेते हैं, ठीक है। बस मछली पकड़ लें, फिर उसके फ़ौरन बाद हम चलते हैं यहाँ से। आपको इसके ऊपर बाहर का व्यू भी दिखाना है। ये आ गए 2, ठीक है जी। 4 लगानी है इसके अंदर ना, इन
इंसान की जान हो या जानवर की या कीड़े की, सभी बचाना चाहते हैं अपनी जान ना। ये लग गई है जनाब 4। अच्छा, इसको लगाने के बाद आपने इसको लेना है, यूँ करना है, ठीक है ना। रख दिया इसको। अच्छा, इसकी एक छोटी सी मैं आपको टेक्निक और बता दूं ताकि आपको भी पता चले। इस लीवर को आप करेंगे फ्रंट, ठीक है ना। जब आपने इसको फ्रंट किया तो ये, क्योंकि इसके अंदर हैवी बंधा हुआ होता है, ये बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा यूँ करके, और ये बिल्कुल लास्ट तक जहाँ तक जा सकता है ये जाएगा, बिल्कुल आखिर तक जाएगा। इसको आप छोड़ते जाएं, यहाँ तक ये जा सकता है, ये चला जाएगा ना। ये गया अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर घुमाएंगे, इसको उल्टा कर लिया, और इसके बाद हम इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा ना। अब आपने करना क्या, इसको छोटे थोड़े थोड़ा 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 ऊपर नीचे आपने इसको हिलाना है। चलें जी, देखते हैं जी मछली लगी नहीं लगी, मछली लगी या नहीं लगी, पकड़ी गई या नहीं गई। आ जाओ भाई, आ जाओ। कीता कीता, हाँ ये देखो भाई, ओ ये पकड़ी गई मछली। 1 2, जी हाँ, ये पकड़ी हैं आपके भाई ने 2 मछलियां। वाह, श्रीमास्ता। अब ये कर ले वो कर ले। देखें जी, ये मैंने पकड़ी है पहली मछली बर्फानी झील के अंदर, जिसके ऊपर ये छोटी छोटी सी बेचारी मछलियां, इनको ना खामा खाएंगे अंदर यार, ये मरवा रहे हैं ना, ईमान से ना जुल्म करवा रहे हैं मुझसे ना। कहते हैं इसके अंदर डाल के लिया, उसका फिर टेम्पुरा बना के खिलाएंगे। चलें जी, पहले इनको निकालते हैं यहाँ से। निकालना भी है ना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ बच्चों, ठीक है ना। अब इसको हम डालते हैं एक दफ़ा और। डालने के लिए पहले क्या, इसका लीवर जो है ना, इसको लीवर को आप हटाएंगे और ये देखेंगे किस तरीके से खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। जहाँ तक जगह है वहाँ तक जाएगा ना। तो बहुत गहरा है यार, ये तो बहुत गहरा है। देखें बिल्कुल जा रही है। अब यहाँ जाके रुका है ना। अब यहाँ जाके रुका है तो इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर लेके आते हैं और अप एंड डाउन में लगती है नहीं लगती, अप एंड डाउन करके इसको ना। ये भी एक दुनिया का तजर्बा है कि आप ऐसी जगह पे बैठ के मछलियाँ पकड़ रहे हैं कि जहाँ पे आज तक किसी और ने ये काम नहीं किया हो। ये फ्रोज़न लेक है जापान के अंदर। इस लेक का नाम है लेक अकांग। ये होक्काइडो के अंदर है और तकरीबन ये शिरोतोको से 2.5 घंटे की ड्राइव है, 200 कुछ किलोमीटर के ऊपर, 235 किलोमीटर के ऊपर। और हम अब आज आए हैं, हम आए खुशीरो की तरफ से, तो वहाँ से भी तकरीबन इतनी ही इसकी ड्राइव थी। तो हमारा टूर है ये कल तक का और है। देखते हैं कि अभी आती है मछली नहीं आती है, और इसको देखते हैं जनाब। आ गई 2 मछलियां और जी हाँ, आपके भाई ने रिकॉर्ड काम कर दिया जनाब। 2 मछलियां और पकड़ ली हैं। ये देखें जी 2 मछलियां और मेरे साथ जो मेरी असिस्टेंट आई हुई है हितक्सो, शी कैन नॉट गेट एनी मछली। लक देखें, 2 मछलियां और आगे। देखें जी, कहते हैं ना कि मछलियां पकड़ने का जो शिकारी होता है वो कभी शिकार मिस नहीं करता। हाँ, आ गई है, दिखाओ इधर, दिखाओ भाई, ये देखो जी, चिच्चा कितनी छोटी छोटी मछलियां इसकी, और हमारी मछलियां देखें बड़ी बड़ी मछलियां। चिच्चा स्मॉल एंड ये देखें ओके बिग। चलें जी, 4 मछलियां और 2 मछलियां, 6 मछलियों का कॉम्बिनेशन ऑफ 6 मछली। चलते हैं बाहर की तरफ। फिशिंग को हम आज यहीं पे रोकते हैं। दोस्तों ये बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अपने दिल से बताइएगा ना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए ना ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। और ट्रैवलिंग आपको पता है एक्सपेंसिव भी होती है जापान के अंदर, स्पेशली इन विंटर के इलाकों में जहाँ आप जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मैं आपको अपनी एक वीडियो दिखाऊंगा
सेंडाई के प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम के अंदर मैं ठहरा था। और आप जगह देखिए कितनी प्यारी, रूम कितना प्यारा। उससे पहले आप हुक्काइदो का ट्रिप देखिएगा मेरा। हुक्काइदो के साथ साथ मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें बंदरों का पानी का चश्मा है, वो भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस चलते हैं बाहर, आपको वीडियो दिखाएंगे। जी दोस्तों, इस वक्त मैं हूं जापान के सबसे सरतरीन इलाके के अंदर। इस इलाके को कहते हैं जनाब लेक अकान। लेक अकान जो है ये हुक्काइदो के अंदर है और शिरोतोको से तकरीबन 135 किलोमीटर और 2.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। ये जापान की सबसे सख्त तरीन लेक है। इसके ऊपर लोग यहाँ पे आके फ़िशिंग करते हैं और फिशिंग भी ऐसी करते हैं कि आप लोग वाकई में परेशान हो जाएंगे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की फ़िशिंग। अच्छा, हमने जो अपना टेंट लिया हुआ था वो था प्राइवेट, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसके अंदर से ना, वो था प्राइवेट टेंट हमारा इस तरीके से ना। और दूसरे जो लोग हैं जो कि बड़े ग्रुप में आते हैं, वो लोग करते क्या हैं, उनके लिए ये जिस तरह हमारा एक बिल्कुल बराबर के अंदर था, 5-6 लोग 7 लोग आते हैं एक साथ। ये सारे के सारे टेंट, ये सारे फैमिली हैं, ग्रुप के अंदर हैं, अपने अपने ग्रुप में आते हैं जो कि जा रहे होते हैं। और हमारे पास क्या है कि हमने अपनी फ़िशिंग पूरी करी। मैंने 4 मछलियाँ पकड़ी हैं जी, चारों की चारों जो है वो मैंने, जो मेरी असिस्टेंट आई हुई उनको दे दी। उन बेचारी से मछली नहीं पकड़ गई तो भी मछली पकड़ने में लगी हुई है वो। देखें जी, ये कहीं पे भी देखें आप, ये सारी की सारी बाइक भी हैं, बाइक भी राइड करेंगे लोग। अच्छा, मैं बाइक राइड नहीं करूँगा, मैं अपना यहाँ तख्तों से चलता हुआ, क्योंकि जूते गीले हो जाएंगे। कोने की तरफ जाके आपको और प्यारी इसकी वीडियो दिखाऊंगा ना, तो उस वीडियो की बात ही कुछ और है। चलते हैं, थोड़ा बैग रखते हैं उस तरफ से, फिर आपको वीडियो बना के इसकी दिखाते हैं। पहले ये चीज़ें वापस करनी है। कोशिश ये कीजिएगा कभी भी किसी भी मकाम पे आप जाएँ ना, तो वहाँ के मैनर्स होते हैं ना, उन मैनर्स को हर हाल में फॉलो करें आप ना। ज़्यादा गंद नहीं फैलाएं कहीं पे, ज़्यादा शोर नहीं मचाएं, ऊंची आवाज़ के अंदर नहीं बोलें, अच्छा नहीं लगता। वो चीज़ होती भी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि हम लोग शक्ल से पहचाने जाते हैं कि हम किस मुल्क के हैं ना। अगर कोई हमें पाकिस्तानी नहीं समझेगा तो इंडियन समझेगा, नहीं तो बांग्लादेश का समझेगा, श्रीलंका का समझेगा, कहीं का भी एशियन समझ गया या अरबी समझेगा ना। तो जिसको भी समझे, हम सब लोग एक ही हैं। तो कोशिश ये क्या करें कि मैनर्स को फॉलो करें। अच्छा हाँ, देखें, इस जगह पे जब भी आप आए ना, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे जूते लेके आएँ। जी हाँ, बड़े वाले जूते, या जिस तरह मेरा ये शूज़ है ऊपर तक का है ना, पानी का, ये भी इस तरह के लेके आएँ।